हमारे धर्म के अनुसार जो कह दिया हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम उस पर अमल करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। 13 साल के लिए कोई नहीं रोक सकती। सुनिए एक मिनट, आज भी क्या अगर कोई मुसलमान चोरी में पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट देते हैं, या अगर लड़की को छेड़ता है, रेप करता पकड़ते हैं, उसे आंखें फोड़ देते हैं? काट दीजिए। बच्चियों को अगर पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया है इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी है कोई? मेरी हाँ 3 बेटियां। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस तरह के बदलाव जैसे इस्लाम में बच्चियों की शादी, मेरे को दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उतनी ज़्यादा गूढ़ डीप, जितना मैंने पढ़ा है, रिसर्च की है, बच्चियों को अगर पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया है इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी है कोई? मेरी हाँ 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। आपको लगता है आपकी छोटी सी 13-14 साल की बच्ची इस लायक हो जाती है कि वो शादी कर ले? पूछ रही हूँ। इस्लाम के हिसाब से जायज है, लेकिन एक पिता के दिल पे हाथ रख के बताइए। मैंने अपनी बच्ची की एक की शादी करी 18 साल की उम्र। नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए। 13 साल में सही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। 13 साल में ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। 13 साल में बच्ची की शादी ठीक है? मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहा है। आज का साइंस कह रहा है 13 साल में शादी कर दो, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा। गायनेकोलॉजिस्ट से पढ़िए। नहीं, आपको शायद एक मिनट आपको शायद आपको सुनिए मेरे परिवार में, मेरे खानदान में गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं आपको समझा दूं कि एक महिला चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका शरीर, उसकी बोन्स जहां से वो बच्चा पैदा करती है वो इतनी डेवलप और इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि इस उम्र में वो बच्चा पैदा कर सके। शी इज नॉट फिट फॉर सेक्स, शी इज नॉट फिट फॉर डिलीवरी। आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली सही है? बहुत गलत है पिनाज जी ये बात। होना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से विनती कर रहा हूँ, मेरा कहना अलीमुद्दीन साहब को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बताऊं आपको, हमारे धर्म के अनुसार जो कह दिया हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम उस पर अमल करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। 13 साल के लिए कोई नहीं रोक सकती ना। सुनिए एक मिनट, आज भी क्या अगर कोई मुसलमान चोरी में पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट देते हैं, या अगर लड़की को छेड़ता है, रेप करता पकड़ते हैं, उसे आंखें फोड़ देते हैं? काट दीजिए। करते हैं। आप टीवी पर कैसे आ रहे हैं? इस्लाम में तो हराम है। आप टीवी पर कैसे आ रहे हैं? इस्लाम में तो हराम है। टीवी पर आना अलाउड है? हम नहीं आते। टीवी पर आना अलाउड है? हमारे यहाँ एक मैरिज है। मेरा कहना ये है, देखो बहुत सारी जो चीजें हैं, एक गौतम जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे अभी धुंध है और वो जो धुंध दूर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आज के मुसलमान परिवारों में भी वो पहले जैसी जनरेशन नहीं है। आज पहले लोग ये खाली छोटे तबके के काम करते थे, कबाड़ी का काम करना, रिपेयर का काम करना। आप मुसलमान भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। बड़े बड़े आप 5 साल का 500 साल का उदाहरण दे रहे हैं, हम यहाँ हजारों साल का उदाहरण दे रहे हैं। मुसलमान बहुत डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान में भी बहुत डेवलपमेंट है। प्रेम जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल है, सबसे बड़ा। कहना चाह रहा हूं, अजीम प्रेम जी दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, पैजामा और कुर्ता पहन के जाते हैं। इस्लाम में तो कहा गया है ना, पुरुषों को घुटने से नीचे तक पहनना है, खुला कपड़ा पहनना है। पहनते हैं क्या अजीम प्रेम जी? मोबाइल है ना आपके पास, गूगल कीजिए। आज मैं बताऊं आपको, एक मिनट बड़े मियाँ, आज आपकी जनरेशन देखिए, आपकी मजहब में डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंडस्ट्रीज कितनी तादाद बढ़ गई है। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? अगर कोई चीज अच्छी आती है तो जरूर, हम देखो हमारे भी बहुत सारे नियम में रखे हुए हैं। नियम बहुत सारी चीजें कहती हैं, हमारा धर्म बहुत कुछ कहता है, पर कई चीजें हम नहीं फॉलो कर पाते बाय डिफॉल्ट या बाय सिस्टम। लेकिन जो चीजें अच्छी, एक मिनट, जो चीजें अच्छी हो उसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अलीमुद्दीन जी, समाज पांच फर्ज दिए गए हैं, 5 फर्ज हैं, ठीक है? नमाज है, जकात है, हज है, रोजा है, ठीक है ना? वो इस अल्लाह ने कहा है वो करने बहुत जरूरी है, ठीक है ना? लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ये सलाह है। देखिए ये सलाह है। अगर मुझे दुरुस्त कीजिए। अगर आप मैं आपको बताऊं, बहुत सारा धुंध दूर हो सकता है। सरकार को आपको कुरान शरीफ ला के दूंगा, बुखारी शरीफ ला के दूंगा, तिरमिज़ी, जब हिंदी में भी छप गई है वो हमारे यहाँ, और हर धर्म में हर जबान में छपी हुई है।
आप उसका मुताला कीजिए, उसके बाद डिबेट कीजिए। रहा सवाल सिविल, ये यक्षक सिविल कोड अच्छा, का, इसकी लाने आप की चाहते हैं कि आवश्यकता क्या बेटियों है? को आप क्या चाहते हैं परेशानी है हिंदुस्तान में? मैं पूछ रही हूँ, यही परेशानी है कि 13 साल की उम्र में बच्ची की शादी ना कर दे कोई मुसलमान, और क्यों नहीं लेना देना? अरे भाई क्या लेना देना भाई? क्यों? हमारे मजहब से आपको क्या लेना देना? अरे? माँ बाप राजी है, लड़के वाला राजी है, इसमें आपको मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? यही तो है आपका। ये सर गलत है एक मिनट सर, आप जिस सड़क पर चलते हैं, वो जो पानी पीते हैं आपके घर आता है, तमाम चीज़ें होती हैं, कई सुविधाएं होती हैं, वेलफेयर स्टेट के तौर पर कई सब्सिडीज मिलती हैं, कई सेवाएं मिलती हैं। टैक्स देते हैं? नहीं, एक मिनट, हर मुसलमान या हर हिंदू या हर नागरिक टैक्स नहीं देता है, लेकिन वो हर सबके लिए देता होता है। है। बाजार अरे से सर, कोई जिसके पास चीज नौकरी खरीदने नहीं होती, जा रहा है, आटा ला रहा है, वो भी चीनी उसको ला रहा एंजॉय कर रहा है, चावल ला रहा है, कपड़ा ला रहा है, सब पर टैक्स दे रहा है ना वो। बोलिए सर। सब पर टैक्स दे रहा है वो। देखिए मैं आपको नहीं, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कुरान के अंदर गैर औरत को देखना हराम है, वो देख रहे हैं, उनकी कन्वीनियंटली उन्होंने इस्लाम को चेंज कर दिया। कुरान के अंदर टीवी पे आना, संगीत बजाना, ये सब हराम है, उन्होंने कन्वीनियंटली कुरान को चेंज कर दिया। यूसीसी से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो देखिए, हम पे तो जबरदस्ती जो हिंदू सक्सेशन एक्ट थोपा गया, हम तो फिर भी हमने स्वीकार किया। ठीक है भाई, आपका कितनी उम्र में शादी बोलिए, मतलब भाई आपकी तकरीर नहीं हो रही है, बड़े भी आपकी तकरीर नहीं हो रही है, आपकी तकरीर नहीं हो रही है, आपकी नहीं होती क्या? आपकी तकरीर नहीं हो रही है, बोलने का आपकी तकरीर नहीं हो रही है। अगर किसी हिंदू बेटी की शादी हो तो आप 100 नंबर पे फोन करके उसे पकड़वा सकते हैं। मैंने कहा ना, पुलिस में फोन करके पकड़वा सकते हैं आप उसे, क्योंकि इस कुरीति को कितने सालों पहले खत्म कर दिया। पर्सनल लॉ के नाम पे, शरीयत लॉ के नाम पे जो एक रिलीजियस टेररिज्म इस कंट्री फेस किया है ना, उसको यही जहनियत आपकी दिशाती है, और उसका शिकार वनरेबल कौन है? यही दिशाती है। वनरेबल सेक्शन कौन है? यही दिशाती है। वनरेबल सेक्शन कौन है? औरत है। कहानी में आज भी 3 तलाक व्हाट्सएप पे, चिट्ठियों पे, ईमेल पे, जीमेल पे, जितने भी पॉसिबल है, उसके बावजूद आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे। 12 साल की 9 साल की लड़की। सही है। व्हाट्सएप पे 3 तलाक कर दे, तलाक करके तलाक हो गया। 10-12 साल की बच्चियों से शादी कर लेती है, सोचने वाली बात है। 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उनको माँ बना देती। बोल रहे हमारे धर्म से तुम्हें क्या लेना देना? हर साल इसी हिंदुस्तान में रहते हो, तो जो कानून बनेगा वो सब पे लागू होगा ना, कि तुम्हारा अलग ही चलेगा। पाकिस्तान बना के रखा है इसको। क्या कहना है इस कमेंट करके जो बताइएगा। चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।